नमस्कार, ज्ञान गंगा में पुनः आपका स्वागत। शास्त्र चर्चा के क्रम में आज हम चाणक्य नीति से एक श्लोक ले रहे हैं और देखते हैं कि आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। तो ये चाणक्य नीति श्लोक संख्या 56 है। देखते हैं इसमें हमें क्या बताया गया है। विद्यामित्रं प्रवासेषु मातामित्रं गृहेषु च व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्ममित्रं व्रतस्य च। अर्थात विद्यामित्रं प्रवासेषु, परदेश में विद्यामित्र है। जब आप भारत से, अपने देश से बाहर कहीं दूसरे देश में निवास करते हैं, परदेश में निवास करते हैं, तो वहाँ आपको जो नॉलेज है, वहाँ आपको जो ज्ञान है, वहाँ आपको जो हुनर है, वहाँ आपको जो स्किल है, वो आपकी सहायता करेगा। वही आपकी वहाँ जीविका का साधन बनेगा और वहीं आपको वहाँ लोगों से मिलजुल कर रहने में मदद करेगा। तो जो आपके पास विद्या है, जो आपके पास स्किल, नॉलेज, हुनर है, वो आपको परदेश में सहायता करेगा। तो इसीलिए कहा गया है विद्या मित्रम प्रवासेषु। प्रवास में विद्या मित्र है, परदेश में, दूसरे देश में विद्या मित्र है। आगे कहते हैं माता मित्रम गृहेषु च, घर में माता मित्र है। अपनी माता से आप जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जो बातें डिस्कस कर सकते हैं, जो परेशानियां बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो अन्य किसी से नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि घर में माता मित्र है। माता मित्रम गृहेषु च। आगे कहते हैं व्याधितस्य औषधं मित्रम, रोगी की औषधि मित्र है। रोगी का मित्र औषधि है। रोगी का मित्र औषधि क्यों है? क्योंकि औषधि ही रोगी के रोग का नाश करके उसको स्वस्थ करती है। तो इसीलिए औषधि को रोगी का मित्र कहा गया। और आगे कहते हैं धर्ममित्रम व्रतस्य च। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं ये इस श्लोक के। धर्मो मित्रम मृतस्य च। मृत व्यक्ति का मित्र धर्म है। मृत व्यक्ति, डेड पर्सन, मृतक, जिसके प्राण निकल चुके हैं, उस व्यक्ति का मित्र कौन है? धर्म। धर्म उसका मित्र क्यों है? क्योंकि यदि उसने अपने जीवन में धर्म का पालन किया होगा, तब उसकी आत्मा अच्छे लोकों में अथवा पुनर्जन्म अच्छे घर में होने की पूरी संभावना होती है और उसकी आत्मा भटकती नहीं। यदि व्यक्ति पूरा जीवन अधर्म का पालन करता रहा हो, तो उसका आत्मा का पतन और विनाश निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि मृतक व्यक्ति का मित्र उसका धर्म है, वो धर्म जो उसने अपने जीवित रहते हुए पालन किया था। तो फिर से एक बार इस श्लोक को पूरा देख लें, जिससे कि इसका पूरा भावार्थ हमारी समझ में आ जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, श्लोक संख्या 56। विद्यामित्रं प्रवासेषु मातामित्रं गृहेषु च व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्ममित्रं व्रतस्य च। परदेश में विद्या मित्र है, घर में माता मित्र हैं, रोगी के लिए औषधि मित्र है और मृतक व्यक्ति के लिए धर्म ही उसका मित्र है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी नीतियाँ हैं, ये जो हमारी सूक्तियाँ हैं, ये जो हमारे श्लोक हैं, ये जो हमारे ऋचाएँ हैं, ये सब हमें किसी न किसी संदेश को, किसी न किसी मैसेज को, किसी न किसी इंस्पिरेशन, किसी न किसी मोटिवेशन को हमें प्रदान करती हैं। लाखों वर्ष पूर्व लिखी गई ये साहित्य आज भी हमारे जीवन पर उतना ही श्रेष्ठता से लागू होता है, उतना ही कसौटी पर खरा उतरा है, जितना कि ये जब यह लिखा गया था, जब यह रचा गया था, जब यह बताया गया था, जब यह कंठस्थ किया गया था। तो इसी प्रकार से हम इस चैनल ज्ञान गंगा में आपके लिए लाते रहते हैं प्राचीन संस्कृत साहित्य से चुने हुए अनमोल मोती, जो जीवन को आनंदमय, सुखमय और सार्थक बनाने में
आपकी सहायता करते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप बिना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट के अपने आप से ही चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। आप अपना प्रेम, सहयोग और मार्गदर्शन इस चैनल पर इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। हम आपके लिए नित्य प्रति प्राचीन संस्कृत साहित्य से अनमोल सूक्तियाँ और विचार आपके समक्ष लाकर प्रस्तुत करते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। तो आपका आज का अंक यहीं तक, अगले अंक में फिर मिलते हैं। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।